क्लास 11th के लिए प्रोजेक्ट बनाते समय हमें सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि वो क्या क्या ऑप्शंस हैं जिसमें से हम चूज़ कर सकते हैं अपने एक टॉपिक के लिए। वो क्या क्या ऑप्शंस हैं? ये 5 टॉपिक हैं जिनमें से कोई भी एक टॉपिक लेकर हम अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं। क्या क्या टॉपिक्स हैं? पहला तो है हम फील्ड विजिट कर सकते हैं। फील्ड विजिट के लिए हम कहाँ जा सकते हैं? किसी हैंडीक्राफ्ट यूनिट में जा सकते हैं, किसी इंडस्ट्री में जा सकते हैं, किसी होलसेल मार्केट में जा सकते हैं, किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में जा सकते हैं या मॉल में जा सकते हैं और वहाँ से अलग अलग डिटेल्स कलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा प्रोजेक्ट हो सकता है हमारा किसी प्रोडक्ट के ऊपर, और वो प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए जिसकी सीजनल ग्रोथ है। फॉर एग्जांपल अगर हम एप्पल्स की बात करें, सेब की बात करें, तो सीजनल ग्रोथ है, रेगुलर डिमांड है, उससे रिलेटेड हम प्रोजेक्ट बना सकते हैं। अभी डिस्कस करेंगे इन सब में क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं जो हमें लेने ही लेने हैं। देन एड्स टू ट्रेड, व्यापार की सहायक क्रियाएं। व्यापार की बहुत सारी सहायक क्रियाएं होती हैं, क्या क्या नाम है उनके? बैंकिंग, बीमा, भंडारण, परिवहन, संप्रेषण या एडवर्टाइजिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। इनमें से किसी भी टॉपिक को लेकर हम प्रोजेक्ट बना सकते हैं। बहुत अच्छा इसमें से रहता है इंश्योरेंस वाला डिस्कस किया हुआ है प्रोजेक्ट में। आप क्या क्या पॉइंट्स ले सकते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। देन जैसे अभी मैंने पार्ट बी डिस्कस करते समय आपको बताया कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर पे आप अपना प्रोजेक्ट बना सकते हो। या फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विजिट टू एनी स्टेट एम्पोरियम अदर देन द स्टेट इन विच यू आर रिसाइडिंग। जिस भी स्टेट में हम रह रहे हैं, जैसे सपोज हम दिल्ली में रह रहे हैं तो दिल्ली स्टेट एम्पोरियम को छोड़ के बाकी कोई भी स्टेट एम्पोरियम को ले सकते हैं। उससे हम ये समझ सकते हैं कि वहाँ का कल्चर क्या है, वहाँ पे किस तरह के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल होते हैं, वहाँ के जो आर्टिसंस हैं, हस्तकार हैं, वो किस तरह का काम करते हैं। उनके प्रति हमारा सेंसिटाइजेशन बढ़ता है, हमारी जो आत्मीयता है वो बढ़ती है, हम धन्यवाद महसूस करते हैं उनके प्रति कि हाँ भाई वो हमारे लिए इतनी अच्छी चीज़ें बनाते हैं। तो इनमें से कोई भी प्रोजेक्ट ले सकते हैं। क्या क्या उसमें हमें इंक्लूड करना है ये देख सकते हैं हम। जैसे कि यदि फील्ड विजिट का अगर आप प्रोजेक्ट लेते हैं तो फील्ड विजिट के प्रोजेक्ट में आप क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके सारे पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आप विजिट टू अ मॉल का प्रोजेक्ट बनाते हैं तो ये सारी डिटेल्स आप वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। कुछ जनरल गाइडलाइंस हैं जो कोई भी प्रोजेक्ट अगर आप चूज़ करते हो तो उसको आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। लेकिन सपोज अगर आपने विजिट टू अ मॉल डिसाइड किया तो आपने क्या क्या देखना है, कितने फ्लोर्स हैं, कितनी तरह की शॉप्स हैं, उनमें से ऑक्यूपाइड कितनी है, अनऑक्यूपाइड कितनी है, वो क्या बेच रहे हैं, किस तरह का ओनरशिप स्टेटस है, ओन्ड है, रेंटेड है, खरीदी हुई है या किराए पर है, किस तरह की गुड्स हैं, लोकल ब्रांड्स हैं, इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं। उसके अलावा वहाँ पे क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, स्पा है, जिम है, सैलून है या उसके अलावा कोई और सर्विसेज आपको नज़र आ रही हैं। पॉइंट वाइज ये सारी डिटेल्स नोट करना। वीडियो को पॉज कर लो, इसको लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा वो जो शॉप्स हैं वहाँ पर वो क्या प्रमोशनल स्कीम्स यूज़ कर रही हैं, आपको क्या लग रहा है सबसे ज़्यादा कौन सी शॉप है जहाँ पर लोग बहुत जा रहे हैं। आपने देखा होगा कहीं पर हम देखते हैं, कहीं मॉल में घूमते हैं तो हमें लगता है वो फूड कोर्ट में सबसे ज़्यादा लोग जा रहे हैं, गेमिंग जोन में सबसे ज़्यादा लोग जा रहे हैं, या कपड़ों की दुकान में सबसे ज़्यादा जो लोग जा रहे हैं। तो वो आप बता सकते हैं कि यहाँ पर ऐसा फील हुआ। साथ में मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर आप मॉल में जाते हैं हर जगह की फ़ोटो ज़रूर लो, क्योंकि आपका प्रोजेक्ट अट्रैक्टिव हो जाएगा उससे। तो उसके अलावा जैसे मैंने अभी बोला, स्पेशल अट्रैक्शंस क्या क्या है वहाँ पर, फूड कोर्ट है, गेमिंग जोन है, सिनेमा हॉल है, या इसके अलावा कोई और चीज़ आपको कुछ अलग नज़र आई तो वो लिख सकते हैं। कोई इनोवेटिव आइडिया आपको मॉल में नज़र आया, वहाँ की डिटेल्स लिख सकते हैं, फ़ोटो खींच कर लगा सकते हैं। पार्किंग फैसिलिटी है कि नहीं है, कितना पार्किंग स्पेस है, कैसे है, अंडरग्राउंड है, मल्टी लेवल पार्किंग है, वो पार्किंग पेड है, फ्री है, कैसी फैसिलिटी है, अच्छी है, ख़राब है। तो आप वो सारी डिटेल्स आप यहाँ पर लिख सकते हैं। प्लस एनी अदर ऑब्जर्वेशन विच यू फील लाइक एडिंग ओवर हियर, आपको लगे कि उसको आप ऐड कर सकते हैं तो आप उसे बना सकते हैं। हिंदी में बनाओ चाहे इंग्लिश में बनाओ, हेडिंग्स आप इंग्लिश में डाल के हिंदी में लिख सकते हैं, इन्हीं को आप हिंदी में भी हेडिंग्स बना सकते हैं। जनरल गाइडलाइंस जो आपको फॉलो करनी है प्रोजेक्ट बनाते समय वो क्या क्या है जो आपके दिमाग में रहनी ही रहनी चाहिए। और ये गाइडलाइंस 12th में भी चेंज नहीं होती हैं, सेम गाइडलाइंस आर फॉलोड इन 12th ऑल्सो। पहली बात, एक ही प्रोजेक्ट बनाना है आपको। जितने भी हम प्रोजेक्ट्स डिस्कस कर रहे हैं इसमें से केवल और केवल एक प्रोजेक्ट आपको बनाना है। फिर आपको जो 20 मार्क्स हैं वो कैसे मिलेंगे? 2 नंबर आपके इनोवेशन या इनिशिएटिव लेने के, 2 नंबर क्रिएटिविटी के, 2 नंबर कंटेंट ऑब्जर्वेशन एंड रिसर्च, आपने कितना रिसर्च किया उस चीज़ को फॉलो करने में, देन एनालिसिस ऑफ द सिचुएशन, देन वाइवा के आपके 8 नंबर। इन सबको जोड़ते हैं तो 20 मार्क्स आपको आपके प्रोजेक्ट के मिलते हैं। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है?
हैंड रिटन होना चाहिए प्रोजेक्ट। टोटल लेंथ 25 से 30, 15 से 25 मैं कहूँगी यहाँ पर। ये 12th के लिए गाइडलाइन ज़्यादा फॉलो होती है 25 से 30 पेजेस की। यहाँ पर 15 से 25 से 30 पेजेस तक का प्रोजेक्ट बना सकते हैं। फिर टैग्ड होना चाहिए फोल्डर में, हैंड रिटन, इस बात को ज़रूर ध्यान में रखना। और आपके प्रोजेक्ट का सीक्वेंस हमेशा क्या रहेगा, वीडियो को पॉज करके सीक्वेंस नोट कर लो, 12th में भी आपके काम आएगा। पहला कवर पेज होगा आपका जिसपे कि आप अपने प्रोजेक्ट का टाइटल लिखेंगे। जैसे कि अगर आप फील्ड विजिट बना रहे हैं तो फील्ड विजिट, विजिट टू अ मॉल। फिर स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, आपका नाम क्या है, कौन सी क्लास है, स्कूल, ईयर, ये सारी डिटेल्स आप कवर पेज पे देंगे। देन लिस्ट ऑफ कंटेंट, आपने उसमें क्या क्या किया, आपने मॉल विजिट किया, उसमें आपने फ्लोर्स देखे, इस तरीके से आप कुछ पॉइंट्स बना सकते हैं। देन एक्नॉलेजमेंट फॉर द इंस्टीट्यूशंस, पीपल एंड प्लेसेस जो आपने विजिट किए। देन इंट्रोडक्शन अबाउट योर प्रोजेक्ट, कि आप कहाँ गए, कहाँ पर स्थित है, उसका गूगल लोकेशन भी आपका ऐसे कटिंग करके लगा सकते हैं। आजकल तो इंटरनेट पर इतनी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, आप उसके स्क्रीनशॉट्स लेके, प्रिंट आउट्स लेके उसकी पिक्चर्स लगा सकते हैं। देन टॉपिक विद सूटेबल हेडिंग्स, प्लानिंग एंड एक्टिविटीज डन ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट इफ एनी, अगर आपने कोई प्लानिंग, कोई योजना बनाई तो उसके बारे में लिख सकते हैं। देन ऑब्जर्वेशन एंड फाइंडिंग्स अबाउट, आप मॉल में गए तो जो हमने डिटेल्स अभी डिस्कस की ना, दोज ऑब्जर्वेशंस एंड फाइंडिंग्स यू कैन राइट ओवर हियर। वीडियो को पॉज करो और ये सारी चीज़ें लिखो। एक्नॉलेजमेंट कैसे लिखा जाता है ये मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद में कंक्लूजन, फोटोग्राफ्स तो बीच बीच में आपको लगाते ही रहना है। अपेंडिक्स एंड बिब्लियोग्राफी, अगर आपने कोई बुक्स रेफरेंसेस कुछ लिए हैं तो उनके बारे में आपने लिखना है। लास्ट पेज आप छोड़ेंगे टीचर्स ऑब्जर्वेशन एंड सिग्नेचर के लिए, जहाँ पर टीचर्स अपने सिग्नेचर करेंगे, रिमार्क्स देंगे और आपको मार्क्स देंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया भी, फील्ड विजिट में हमने केवल एक ऑप्शन डिस्कस करी अपने प्रोजेक्ट की, विजिट टू अ मॉल वाली। नेक्स्ट वीडियो में हम फील्ड विजिट की सेकंड ऑप्शन डिस्कस करेंगे, विजिट टू अ होलसेल मार्केट। तो हम क्या क्या ले सकते हैं उसमें पॉइंट्स, अभी लिखना चाहो तो वीडियो को पॉज करके पॉइंट्स लिख भी सकते हो आप। फील्ड विजिट की तीसरी ऑप्शन हमारी विजिट टू इंडस्ट्री भी हो सकती है। अगर ये बनाना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके ये इन्फॉर्मेशन नोट कर लो, इसे बना लो। प्रोजेक्ट बनाते समय इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान रखोगे तो आपके अच्छे खासे पेजेस भी बन जाएंगे, इन्फॉर्मेशन भी बढ़िया कलेक्ट होएगी। विजिट टू इंडस्ट्री में भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है इकट्ठी करने के लिए, बढ़िया प्रोजेक्ट बन जाता है इसका। और अगर फील्ड विजिट ना बनाना चाहो तो अगली वीडियो हमारी प्रोजेक्ट वर्क ऑन एड्स टू ट्रेड है, व्यवसाय की सहायक क्रियाएं, जिसमें कि हमने इंश्योरेंस को लिया है, बीमा को लिया है, तो ये ले सकते हो। वीडियो को पॉज करके सारी इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हो। इन सब की अलग अलग से डिटेल्ड वीडियो भी बनाई हुई है, चाहे तो उन्हें देख सकते हो, नहीं तो इन पॉइंट्स को वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो और अपना प्रोजेक्ट बना सकते हो। ये भी ना बनाना चाहो तो प्रोजेक्ट वर्क फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट प्रोसीजर बना सकते हो, उसमें क्या क्या ले सकते हो। इन सब टॉपिक्स पे अलग से वीडियो बनी हुई है, फिर भी अगर आप चाहो तो यहाँ से इन पॉइंट्स को वीडियो को पॉज करके इन्हें नोट कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। खास बात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर आपकी एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है, तो बहुत सारी चीज़ें तो आप वहाँ से कॉपी भी कर सकते हो ऐसे का ऐसे ही। और कुछ पिक्चर्स, इमेजेस, कुछ डॉक्यूमेंट्स वो आप इंटरनेट से डाउनलोड करके अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर भी बना सकते हो। ये भी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनता है, बच्चों ने बनाया है। सो इन कंक्लूजन आई वुड लाइक टू से कि आपके पास में 1, 2, 3, 4, 5 ऑप्शंस हैं। इन पांचों ऑप्शंस में से किसी भी एक टॉपिक को उठा सकते हो। जैसे कि अगर फील्ड विजिट उठाया तो फील्ड विजिट इनमें से निकाल लो कौन सा। मेरे को तो मॉल वाला सबसे ईजी लगता है, आप जाते भी हैं मॉल में तो वहाँ से डिटेल्स इकट्ठी करनी सबसे आसान है। केस स्टडी ऑन प्रोडक्ट विद सीजनल ग्रोथ एंड रेगुलर डिमांड, इसका अलग से वीडियो बनाई हुई है, वो देख सकते हो। एड्स टू ट्रेड में सबसे आसान है बैंकिंग, इंश्योरेंस। बैंकिंग की डिटेल्स भी कलेक्ट करनी बहुत आसान है, बैंकिंग की हिस्ट्री, कौन कौन से बैंक्स हैं उसकी डिटेल्स कलेक्ट कर सकते हो। या इंश्योरेंस के तो मैंने आपको पॉइंट्स बता ही दिए हैं। इंश्योरेंस की थ्योरी भी हमारी एनसीईआरटी की बुक में है, बहुत सारा तो आप वहाँ से कॉपी कर सकते हो, इंटरनेट से पेजेस निकाल सकते हो। इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर फिर से मैंने आपको बताया, आपकी एनसीईआरटी की बुक में इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर अवेलेबल है, डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, इंटरनेट से डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर सकते हो। बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट और ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट बनता है ये वाला भी। Then visit to state emporium, all up to you if you can visit a state emporium other than the state in which you are residing। उस स्टेट को छोड़ के किसी और स्टेट एम्पोरियम में जाके वहाँ की डिटेल्स आप कलेक्ट कर सकते हो। इनमें से कोई भी प्रोजेक्ट बनाओ, मेरी पर्सनल ओपिनियन है मॉल का फील्ड विजिट बना लो, या इंश्योरेंस का एड्स टू ट्रेड में इंश्योरेंस बना लो, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर बना लो। इन तीन से बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट बनता है। सेपरेट वीडियोस भी अवेलेबल है, उसको देख के भी बना सकते हो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट।